चलिए सर करें स्टार्ट की। टॉपिक का नाम हमने लिखा था इंश्योरेंस क्लेम, थोड़ा रिवाइज करा दूं। दो मेथड्स हैं, आज एक मेथड कवर हो जाएगा, कौन सा, लॉस ऑफ स्टॉक। वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम दैट कि जिस दिन आग लगी, कंपनी की बात चल रही है इंश्योरेंस क्लेम की, उस दिन दुकान पे स्टॉक कितना था। सर देखो ये जानना तो बड़ा मुश्किल ही है ऑन द डेट ऑफ फायर। तो कोई तरीका बताइए। तरीका ये था, हम इनकम्प्लीट या क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, वर्ड में सुना हुआ है ट्रेडिंग काउंट। अब ट्रेडिंग तो सर बनाने से रहा, वो तो बनता है 31 मार्च को। अब ये सर्टन नहीं है कि आग कब लगेगी, तो हमने एक चीज सोचा, एक काम करते हैं, एक टाइमलाइन ड्रॉ किया ऐसे ही कि मान लीजिए 30 नवंबर मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आग लगी, 1 अप्रैल को क्वेश्चन स्टार्ट है या 1 जनवरी को स्टार्ट है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई आप देख चुके बड़े अजीब से फाइनेंशियल ईयर है, कभी 1 जून से 31 मई, कभी कौन सा, ठीक है, कभी 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो हमें इससे दिक्कत भी क्या, हमें तो एक चीज चाहिए, ओपनिंग डेट क्या और डेट ऑफ फायर क्या, उसके बीच का डेथ ऑफ पार्टनर की तरह मैंने क्या बनाना है, अपना ट्रेडिंग मेमोरेंडम, बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट। वहां से मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया, जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। उस टाइम के दौरान 6 7 8 महीने के क्या थे, परचेजेस, उस 7 8 महीने की सेल्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो भी था आपने मुझे दिया। दो चीजें पेंडिंग थी, जीपी एंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो स्टॉक तो पता ही नहीं चल सकता, वही तो निकाल रहे हैं, तो आप मुझे जीपी बता दीजिए। हाँ एक काम कर सकते हैं, थोड़ा तंग करने के लिए जीपी इन अमाउंट दे दूंगा, आप पहले परसेंटेज निकालेंगे फिर जीपी फिट करेंगे। वरना सर ऐसी दिक्कत आई नहीं थी हमारे पास। हमने क्या किया, पिछले साल का क्या बनाया, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से जीपी आ गया, पहली बात, जीपी से जीपी रेशो आ गया। तीसरा स्टेप आपने मेरे साथ क्या बनाया था, अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। नंबर 4, क्लेम टू बी लॉन्च या स्टॉक डिस्ट्रॉयड। फॉर्मूला क्या था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक साल्वेज, अभी करेंगे अपन। तो क्या आ गया, स्टॉक डिस्ट्रॉयड। लास्ट था एवरेज क्लॉज, और तब लगेगा अगर पॉलिसी अमाउंट गिवन होगी, पहला पॉइंट। तो हमने फॉर्मूला क्या था, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, पूरा चैप्टर लर्न होना चाहिए, इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सब करके जो भी अमाउंट आई थी, इट्स अ प्रोपोर्शनेट। बट अब मैं क्वेश्चन की खासियत दिखाऊं। पहले क्वेश्चन में खासियत क्या थी, सब कुछ गिवन था, ओनली यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। नंबर 2 में खासियत क्या था, पिछले साल का ट्रेडिंग बनाया विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या, गुड्स उठा के ले गए प्रोप्राइटर, कुछ रिटर्न्स हैं, कुछ पिछले साल भी क्या लग गई थी, आग, तो उसको आपने माइनस किया। नंबर 3 सर नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास नहीं। खासियत ये था कि इस साल के लिए ये जो ओपनिंग है, इसी साल का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। और आपका सिस्टम था 10% गुड्स को हाई कॉस्ट पे दिखाना। गलत नहीं कहूंगा, आपकी पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जैसे मर्जी फॉलो करिए AS1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम तंग नहीं कर सकते, बिकॉज फंडामेंटल असम्पशन है कंसिस्टेंसी। मैं नहीं तंग कर सकता कि आप डेफिनेशन क्यों लगाते हैं, डब्ल्यूडीवी क्यों लगाते हो, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लगाते, मेरा कोई रूल नहीं है। बट ये जो बुक्स आप बना रहे हो, अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो। आज इसमें से जो फिगर निकाल के देनी है, वो किसको देनी है, कंपनी को। कंपनी थोड़ा कहेगी तू कैसे करता है, अब तेरे अकॉर्डिंग थोड़ा चलेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज वे 100%, ना कम ना वैल्यू ज्यादा। तो मैंने क्या करा सर, कुछ नहीं, ये अपने आप में 110 है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, 100/110 तो बराबर हो गया। बाकी नीचे कुछ एडजस्टमेंट याद है, जिम खाना एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल दिए, तो आपने परचेज में से क्या कर दिया, माइनस। हमारे अकाउंटेंट ने 4000 कैश सेल रिकॉर्ड करना भूल गया, तो रिकॉर्ड कर लो। बच्चा कहता है कैश का क्या करना, यार हमारा काम ट्रेडिंग बैलेंस शीट नहीं है, हमारा काम जस्ट ट्रेडिंग के ऊपर था। तो मैंने सोचा सेल कम रिकॉर्ड करिए, सेल ज्यादा रिकॉर्ड करो, उससे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एक्यूरेट निकल कर आएगा। फोर्थ में कुछ खास नहीं, हेडिंग ही मुझे लगता है ज्यादा बता देगा आपको, क्या, सेल मिस। तो सर आज के बाद कभी ना कहिए सेल मिस है तो क्या करें सर, अब तो जीपी मिस था, अब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मिस था, सेल भी मिस। मैं कहा फिर काम करिए, छोटा सा डेटा मुझे और प्रोवाइड करिए, इट्स अ डेटर अकाउंट। सर टेक्निकली डेटर अकाउंट में तो बहुत सारी एंट्रीज जाती हैं, हाँ जी बहुत सारी जाती हैं, बट हम सभी नहीं लेंगे। हमें आपको समझाना है, नॉट की प्रॉपर डेटर अकाउंट बनवाना है। और सिंगल एंट्री चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा मैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसमें वो पूरा डेटर आएगा, आपको पता चलेगा कि यार ये भी पॉइंट होते हैं, इतने सारे डेटर के पॉइंट है। यहाँ तो सिर्फ बीडी सीडी कैश, ज्यादा से ज्यादा मैंने पूछा था अगर रिटर्न्स आ जाए, जो मेरा मन करता है कि ऐसे पंगा लेने के लिए, वरना देयर इज नो नीड। और एक नई चीज थी कि दिया दिखा 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 कॉस्ट, जीपी कॉस्ट का, हम जल्दबाजी कर जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो कॉस्ट का जीपी है, हम तो सेल्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1/4 ऑन कॉस्ट, सेल्स का 1/5, या 25/100, 25/100 ऑन कॉस्ट, 25/125 ऑन किस पे, सेल्स। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में खास कुछ नहीं था, अगर आप देख पा रहे हो ये डेटा, 1 मार्च से कहां तक की परचेज दी हुई है, 1 सितंबर। सर 1 मार्च, क्वेश्चन में तो 31 मार्च ईयर एंड है, ये पिछले महीने की भी एक सेल दे गया तो क्या करें, हम तो सियाने हैं,
हमें तो 1 अप्रैल से देखना चाहिए। तो यूनिटरी बिना कहे आपने एग्जम्पशन फॉलो करी, मेरे बिना कहे क्या सर मैं मानता हूं ये 12 लाख सेल परचेज जो भी है कितने महीने की है 6। मैं क्या वैसे आपने बहुत बड़ी एग्जम्पशन ले ली कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ये भी तो हो सकता है किसी महीने ज्यादा परचेज हो किसी महीने कम। अब सर बताया नहीं तो फिर क्या पंगा लेंगे, तो मानते हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। सेल्स भी तो आपने ऐसे ही माना 18 लाख है 6 महीने का, 1 महीने का 3 लाख, मुझे कितने का चाहिए 5 महीने का, कितना 15। तो मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। और नेक्स्ट 6 था। अब जाते जाते कहता परचेज भी मिसिंग है, तो मैं क्या सर नीचे जाके देखिए कौन बैठा है क्रेडिटर, तो इनकी हेल्प लीजिए और क्या बनाइए क्रेडिटर अकाउंट। और सबसे खासियत थी 6 क्वेश्चन में क्या, अगर आपको याद आ गया हो, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। आंसर तक हमें याद है 4,06,560 स्टॉक डिस्ट्रॉयड आया था। आप कंपनी को कह रहे हैं कि मेरा इतने का नुकसान हो गया, कंपनी फॉर्मूला लगा के कर रही है 443 समथिंग 541। मैं क्या पॉसिबल नहीं सर, गलत है। हम कंपनी को बोले या घर वालों को बोले कि मुझे 3,000 दे दो, नाना 6,000 लेके जा, है पॉसिबल ही नहीं, मैं तो सोच भी सकता है चीजें, बल्कि उसमें कटौती ना हो जाए, 3 क्यों मांग रहा है 2 लेके जा। तो ये तो सुना है प्रोपोर्शनेट सिस्टम ज्यादा कभी नहीं मिलेगा सर। तो वहां हमने कुछ लिखा भी था, अगर आपको याद हो, ये सब पीडीएफ मेरे पास सेव है, मैंने आपके लिए लिखी पड़ी है। वहां 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये पूरा लिखा था। इन एवरेज सिचुएशन, ये जब मैं स्कैनर दिखवाऊंगा आपको आईसीआई का, तो आप देखेंगे सर वहां पे भी ऐसा डिट्टो सेम क्वेश्चन है, क्योंकि सर समझ गए क्या चीज है। जिस भी क्वेश्चन में क्लियर कट फंडा, पॉलिसी अमाउंट ज्यादा होगी किससे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, वहां प्लीज एवरेज क्लॉज अप्लाई मत करिएगा, लिखा हुआ है। इन एवरेज सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, वेयर insurance policy or profit policy amount is more than the stock on the date of fire, then in this case that case never applied average clause। तो चुपचाप जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड था वही बोल दीजिए, उतने पैसे दे दीजिए। ये नहीं का पैसे देंगे, पैसे देंगे फिर उतने ही देंगे जितने आप हमसे मांग रहे थे। डन है, चलिए सर स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 7 से। फटाफट अपनी पीडीएफ ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास पीडीएफ है तो। ये रहे बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से 4 है सर, 7 8 9 मैंने कराना है, 10 मैं आपसे करवाऊंगा। एक बार ध्यान से देखिएगा प्लीज, शुरू करिए। वेयर स्टॉक वैल्यू इज, क्या लिखा हुआ है, लेस देन द कॉस्ट एंड एवरेज क्लॉज क्या करना है, अप्लाई। सारे स्टेप आपके देखते हैं आज अप्लाई करा के, आइएगा फटाफट। चलिए सर, तो शुरू करूं। वेयर द स्टॉक वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट, एक तो ये कह रहा है जी कॉस्ट कम है तो बराबर कर देंगे, तो 100/90 करके, ओके। एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। 20 अक्टूबर 16 को, आपके पास नोट्स होंगे अपने अपने, इसको अंडरलाइन किया करो पूरा। 20 अक्टूबर 16 को आग लगी गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस में। फ्रॉम द सॉल्वेज रिकॉर्ड्स क्या पता चला, स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर है। 31 मार्च 16, याद आया पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, बट 10% डाउन है, तो मैं तो लिख ही चुका, खुद ही कर चुका। 100/90 करके आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है अभी क्या होगा, 2,16,000 इंटू 100/40, 240, बिल्कुल सही। और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 240 का 10%, 24,000 आपने कम दिखाया होगा, तभी 216 आया होगा, सिंपल क्रॉस वेरीफाई, ओके। परचेज लेस रिटर्न, धन्यवाद अगले का। अप टू डेट ऑफ फायर दिया हुआ खुद ही, सेल अप टू डेट ऑफ फायर दिया हुआ, इतना देख के याद आई चीज, पक्का इस क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ, चेक करो, पक्का इस क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ, चेक करो दिया हुआ है। क्योंकि सारी बात ही इस साल की कर रहा है, पिछले साल की बात ही नहीं कर रहा, तो पिछले साल की बात ना करने का मतलब है मेरा फायदा कर दो क्या, जीपी दे दो, बफरिंग है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट, पास्ट रिकॉर्ड शो करता है जीपी 25%। एक बच्चे का डाउट आया था, नथिंग मेंशन किसका मानेंगे, सेल्स का, ये छोटा सा पॉइंट है तो रिमेंबर दैट, ओके। आगे, सेल अप टू 20 अक्टूबर 2016 इंक्लूड करती है कोई 80,000 का सामान बेचा होगा, ठीक, फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। जब तक गुड्स डिस्पैच ही नहीं करे फिर तो ओनरशिप आपके पास है, पोजेशन आपके पास है, तो गुड्स की सेल कैसे मान लेंगे। गुड्स का मेन सेल क्या है, पोजेशन मस्ट बी ट्रांसफर, ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर। मेन तो वैसे अपन ओनरशिप बोलते हैं, पोजेशन देगी कि कस्टमर मेरे पास रख गया। जैसे आप दुकान पे जाते हैं कि अगर मुझे टाइम लगेगा, मैं सामान लेके ये माउस वगैरह दुकानदार के पास ही रख गया कि आप रखिए, मैं 2 मिनट लगा के आया चक्कर, मेरे कुछ और सामान भी लेना है, मैंने पैसे उसे दे दिए, ओनरशिप अब मेरी हो गई, बट पोजेशन कहाँ पड़ा है, दुकानदार के पास, ठीक है। अगला कल को वो टूट गया दुकानदार के एंड पे, आप आगे कहते जी तेरे पास पड़ा था, पड़ा मेरे पास था, मैंने तो नहीं तोड़ा, आप ले जाते, आपको किसी ने कहा था यहाँ पे रखिए, वो आपकी सरदर्दी है, वो आपकी सरदर्दी है। कोई भी नुकसान किसी प्रकार का हो जाए, कहाँ खड़ी चीज का हो जाए, आप सोचते हैं तेरे यहाँ है तो हुआ,
नहीं, आप खुद ले जाते तब कौन सा नाम होता। तो ये कोई कारण नहीं है, ऑनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, गुड्स अब तक डिस्पैच नहीं करे, हमारे पास खाने में पड़े हैं, तो इसको हम सेल्स नहीं मानेंगे। तो सेल में से 80,000 रुपए क्या करेंगे प्लीज, माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा ही परचेज है 20 अक्टूबर तक, डिड नॉट इंक्लूड, ये उल्टा चल रहा है, हमने इंक्लूड नहीं किया क्या, कोई 40,000 का सामान आपने बेचा था या खरीदा था, सॉरी, फॉर विच परचेज इनवॉइस हैज नॉट बीन, क्या जल्दी बोलिए, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, दो गुड्स हैव बीन रिसीविंग, कर लो बात, गुड्स आ गई गोडाउन में रख भी ली, पर आप परचेज नहीं मानते। मगर क्यों नहीं मानते, एक छोटे से पॉइंट पे, क्योंकि मेरे पास उसका बिल नहीं है। तो यहाँ फिर AS1 बीच में कूद पड़ता है, जब थ्योरी पढ़ेंगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब कुछ कागजी चीजों से हटके फिजिकल चीज भी देखो यार, फिजिकल क्या, गुड्स तेरे पास आ गए, तूने रख भी लिए गोडाउन में, अच्छा इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, खरीदे नहीं, तो हम ये कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि दिमाग लगाइए प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अगर स्टॉक में गुड्स चले गए, गोडाउन में चले गए, क्या आग नहीं लगेगी, आग लगी, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अगर उसको परचेज में ऐड नहीं करेंगे तब तक स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या आएगा, कम आएगा, बिकॉज परचेज कहां पे आती है, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी, दिमाग लगाओ, तो क्रेडिट साइड पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या आएगा, ज्यादा, तभी तो अपने को क्लेम भी ज्यादा मिलेगा। तो सेम चीज, अब इस चीज पे ठुकरा नहीं कर सकते कि बिल नहीं है मेरे पास तो मैं लिखूंगा, तूने गुड्स रिसीव कर ली, गोडाउन में रख ली, तेरे पास पड़ी है, तो ये कोई कारण नहीं बना कि मेरे, इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओवर मतलब इन कागजी कार्रवाइयों से हटकर ऊपर देखा जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। एक्चुअली ये है, गुड्स आपके पास हैं, आप मालिक हैं, लेकिन दुकानदार कहता है माल रखे, कोई नहीं, बिल मैं अगले हफ्ते भेज देता हूँ, तो ये थोड़ा बिल नहीं आया तो परचेज नहीं है, आप तो रख लिया अपने पास, जब रिसीव ना करते, तो रिसीव भी हमने कर लिया, लास्ट में लिखा हुआ है हैज बीन रिसीविंग गोडाउन, तो अब मना नहीं कर सकते, तो इसे पार्ट ऑफ परचेजेस। तो इसको उल्टा, परचेज में 40,000 क्या करेंगे, जल्दी बोलना, ऐड। पास्ट रिकॉर्ड शो करता है गुड सालवेज कितने की युवराज, 31,000, तो सेकंड लास्ट स्टेप में काम आएगा। और पॉलिसी अमाउंट कितने की है हिमा, 1 लाख। और क्लेम ऑफ अमाउंट टू बी लॉन्च आपने बताना है कंपनी को। शुरू हो जाइए, पहला पॉइंट फटाफट 7 नंबर से फटाफट ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख के 7। पहली ही चीज क्या बनेगी, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर, जो भी आपके क्वेश्चन में थी, आई थिंक सो इट्स 20 अक्टूबर 2016 शायद, चेक करना। हाँ जी, 20 अक्टूबर 2016। नॉर्मली टी शेप, डेबिट साइड पे लिख लीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको याद हो उसने कहा था 2,16,000 है, 100/90 करके दिखाएंगे, इट्स 240। नेक्स्ट वर्ड टू परचेजेस, ऐड फर्दर, ऐड फर्दर तो मुझे याद है 40 की थी नीचे जो आपने कहा, और ऊपर परचेज दी हुई है 280, क्या 2,80,000 प्लस 40, इट्स 320। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स माइनस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, सेल्स कितने की दी हुई है जी, 620, सेल्स दी हुई है 620 माइनस 80,000 रुपए की सेल, तो आ जाएगा 540 आ जाएगा। कोई वेजेस वगैरह कुछ, वेजेस कैरेज मैन्युफैक्चरिंग, तो GPCD 25%, तो 5,40,000 का 25, 10, हाँ जी 135, GP आएगा 1,35,000। इसका आप टोटल कर लीजिए, टोटल बोल रहे हो, 240 प्लस 320 प्लस 135, 695, तो डाउट है बताइए मुझे, 6,95,000, यहाँ पे 695 बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर माइनस 540, 1,55,000। ये पहला स्टेप है जी हमारा, बैलेंसिंग फिगर, ये रिमेंबर है आपको, ये बैलेंसिंग फिगर है, डन हो गया। इसी के नीचे क्लेम टू बी लॉन्च्ड,
क्लेम टू बी लॉस्ट, तो पहला पॉइंट आप जानते हैं, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर 1,55,000 था, माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, आई थिंक सो सेंगी लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है 31,000, 155 माइनस 31 किया, एक 24, 1,24,000। नेक्स्ट है एवरेज क्लॉस, तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। पॉलिसी अमाउंट कितने की, ये बताइए मुझे, और ये कितने को अक्षय कवर करती है, 155 इनटू आपका नुकसान कितना हुआ, 124, 1,00,000 डिवाइड बाई 155 इंटू 1,24,000, राउंड ऑफ कर देना चाहिए थोड़ा सा जो है, तो इट्स 80,000। देखिए प्लीज, इट्स 80,000। कोई डाउट है बताइए, डन है जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। खासियत तो कुछ ज्यादा नहीं, ओपनिंग स्टॉक कम पे था, ज्यादा कर दिया, पास्ट रिकॉर्ड्स में जीपी दिया हुआ है, और अदरवाइज कुछ खासियत नहीं। दो सेल परचेज के पॉइंट, इस सेल की गुड डिस्पैच नहीं करी तो माइनस कर दो, परचेज इंक्लूड नहीं करी इंक्लूड कर दो, बस 2 पॉइंट थे। और कोई पॉइंट आपको लगा तो बताइए मुझे। नहीं जी, जब तक गुड्स आपकी दुकान से रिमूव नहीं होंगी तब तक सेल नहीं बनी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। और बोलिए, क्योंकि राजेश का चक्कर ये पड़ेगा ना, उस स्टॉक में ही पड़ी है आपके पास, उससे दिक्कत है कि आपने सेल में अगर मान लिया, गलती बताता हूँ मैं, थोड़ा आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर यहाँ पे ध्यान सुनना, कटिंग ना करना, आप सुनो बस, अगर मैं यहाँ पे इसका चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 540 ना लिखते, सुनने वाली बात, आप यहाँ पे कितना लिखते सोचो, क्या 620 लिखने से इस चीज के ऊपर फर्क आता, कितना आता, 80,000 रुपये कम आता ये। तो मीन्स आप क्या कहते हैं, मेरी दुकान पे उस दिन जब आग लगी, स्टॉक ही कितने का जला, 75, क्योंकि 155 में 80 तो वो था, जबकि जब सामान जलेगा, सोचिए दिमाग लगाकर, क्या ये सोचकर जलेगा कि तो बिक चुका ही नहीं जलना, सोचिए, आग तो सब जगह लगेगी। तो उस अकॉर्डिंगली हम जब दुकानदार को कहेंगे एज इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी कहती है इसका भी क्लेम मांग रहा है, ये तो सामान बिक चुका, मैं क्या प्रभु बात सही है आपकी, बिक चुका, बट क्या ये चला गया, ये कहाँ पड़ा है, मेरे पास ही पड़ा, तो नुकसान तो मेरा ही हुआ। कस्टमर आगे क्या, अब आज प्रूडेंस कस्टमर है, आप जाके कहें, मैं आपको कहूँ सर बुरा ना मानिएगा, आग लगी, मेरा भी नुकसान हो गया और आपके वाले गुड्स का भी हो गया, क्या वो सुनेगा आपकी बात को, कभी भी नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं। जैसे कि बार हम इंश्योरेंस कंपनी से, मेरा बड़ा दिल दुखता की बार, हम नई गाड़ी लेने गए, वो गाड़ी शोरूम से निकालते हैं, देखा होगा आपने, बड़ा स्लिम सा उन्होंने बनाया होता है। एक बार हुआ भी था सीन, जा बंदा उनका मुझे कहते जी बैठिए आपकी गाड़ी है, मैं नहीं बैठ रहा, गाड़ी रोड पे खड़ी कर दे जाके, आप तो वहां बैठे हैं खुले में, कि यहाँ साला उनसे लगी, मेरा मन टूट जाएगा, मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, कि तू बाहर निकाल। अब साला उसको चिंता होगी, चलो वो तो रोज खेलते हैं घुमाते हैं पूरे अंदर, उनका टायर भी पूरा स्लिपरी वगैरह होता है, नई नई गाड़ी है, मान लीजिए उससे टक्कर हो गई वहां पे, गाड़ी तो बिल तो आपके नाम हो गया, सब कुछ हो गया आपके नाम, क्या आप गाड़ी लेकर आएंगे, मैं तो लेके नहीं आता, मैं तो वही वहीं बैठ जाऊंगा हाय हाय करने, साला तुम्हारा है, रखो इसको, कॉमन सेंस है। तो वो बड़ा ब्रीक सी जगह जुआ लेके आते हैं, कैसे, मैं क्या मेरे ऐसे कर खुले में ले आया इसको यहाँ, ठीक है, बाकी पीछे और जो फिर लेके जाऊंगा, कारण मेरे से बैठ के कुछ भी लग जाए तो दिक्कत है। उल्टे इसकी एग्जांपल एक और सुनिए, जब मेरी फर्स्ट गाड़ी थी अपनी लुधियाना से i20, तो दिक्कत क्या थी, उसने 2 बातें कही बंदे ने, कि गाड़ी तो आपको चंडीगढ़ भी डिलीवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या ठीक है, पर उसने एक बात कह दी लास्ट में जाके, कहता सर अगर रास्ते में आते कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार हम नहीं है, मान लीजिए रास्ते में कोई कंकर बट्टा या कुछ भी ऐसा लग गया, शीशे पे कुछ भी खराब हो गया, कुछ भी, आपको वैसे भी हो जाना है यार, चाहे मिट्टी भी लगी हो, है ये क्या लग गया, अब वो वैसी नई गाड़ी तो नई गाड़ी है, कहते फिर एक आप काम करिए, आप लुधियाना के ले जाइए, मैं क्या बात तो वही है, हम भी आएंगे पहले बस वगैरह में, फिर वहां से लेकर जाएंगे, 100 किलोमीटर हमें भी है, रास्ते में हमसे कुछ हो गया तो कहता फिर आपका रिस्क होगा ना, बट मैं क्या फिर भी हम ही आ रहे हैं, तू रहने दे, कारण क्यों, तुरे से कुछ हो गया, अपना मन मानना नहीं, अपने से लग जाए, चीज अपनी है, आप वहां से लेके निकले, बाहर ही छोड़ दी, अगला कहता तुझे तेरी तरह देखो, वो तेरी गलती है, बट कंपनी वाले से लग जाए, आप कभी नहीं मानेंगे कि अगर उसकी गलती है, नहीं भाई तो नहीं गाड़ी चाहिए,
नया पीस चाहिए। सेम यहाँ पे जब गुड्स बिक गई, आपने रिसीव नहीं करी, आपने क्या देते हैं हम लोग कई बार, कोई नहीं सर अपने पास रखिए इकट्ठे ले आना, उसने रख ली, 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ जल गई, तो गुड्स तो आपकी भी जल गई वहां पे, तो हमने उसको सेल में से माइनस किया, सेल कम दिखाई, उससे डेफिनेटली स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या आएगा, ज्यादा। जेन्युइनली एक्चुअली मैं इसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ, ये बच्चा क्या कहता है ना, हम ज्यादा डीप बता देते हैं, पर वही तो फिर दिमाग सीए का चलता है, आगे अकाउंटिंग में दिमाग बड़ा होता है, ये भी हम लोग आज सीख रहे हैं। पिछले बैच की मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, मैंने बताया भी नहीं होगा, कारण क्यों, डे बाय डे हमारे अंदर ही फाइनेंस काफी आती है, अगर टीचर को देखते हैं कि बड़े नेशनल लेवल पे यार बड़ा ये डीप लेके चलते हैं, यहाँ पे है तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ इसका इम्पैक्ट है, वो कारण क्यों है, डे बाय डे काम करने से। आपने परचेज की बात करी, दूसरी बात पे आ जाओ, इधर परचेज में आपने 40 जोड़ा है, देखा आपने जोड़ा है, जोड़ने से परचेज बढ़ गई, डेबिट बढ़ा, डिफरेंस कमाया, वरना तो फिर हमारा क्वेश्चन ही खाली हो जाता, आप 80 माइनस ना करते, 40 जोड़ते ना, आपके अकॉर्डिंग तो गुड्स को आगे कितनी लगती, 25-30 हजार, तो क्लेम भी क्या मांगते हैं वो लोग, जबकि नुकसान ज्यादा हुआ है, तो कंपनी कैसे कवर करे। आपने फिर क्या कहा, दोबारा सुनना परचेज वाले में, सर एक्चुअली गुड्स कहाँ पड़ी थी, गोडाउन में, तो फिर आग तो गोडाउन में लगी है, तो उस अकॉर्डिंगली ये गुड्स का नुकसान भी हुआ है, तो उसको परचेज का पार्ट मानिए, तो ये पीछे की कहानी चल रही है। कई बच्चे याद कर लेते हैं सर सेल में माइनस परचेज में, ठीक है, पर अब लॉजिक समझेंगे तो डेफिनेटली ऐड और डेफिनेटली लेस, यही कारण है इसके पीछे, डन है, विदाउट। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर देते हैं, और आप अपना आगे स्टार्ट करिएगा, तो आई थिंक सो क्वेश्चन इज कवर, ओके लो सर, तो आपकी वेट ओवर करते हैं, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से स्टार्ट करते हैं, 8 नंबर, देख पा रहे हो, पूरा अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ये बेस्ट क्वेश्चन है, और ध्यान से बनाइएगा, मजा आएगा, क्या दिखाता हूं मैं आपको, where aggregate value of damaged goods is given beside applying क्या average clause, fire occurred in the premises of गरीब दास, तो पहले कर लो बात, पहले बेचारा गरीब दास है, ये उतने अमीर होते हैं, ये कैसे नाम रखे थे गरीब दास, तो 1 अप्रैल को आग लगी एंड कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ओके, स्टॉक सॉल्वेज कितने का नया पॉइंट आने वाला है 30, सर ये तो हमें पता ही था सॉल्वेज है 30,000 का, अगला पॉइंट सुनना, वैल्यू प्लेस्ड ऑन गुड्स सेव्ड इन डैमेज कंडीशन 26, सर इसको भी हम साल्वेज ही कहेंगे, जो गुड्स बच गई बट कंडीशन एज इट इज सेम नहीं है, कौन सी है, डैमेज, तो पता होना चाहिए कंपनी कभी उसका क्लेम नहीं देती, कंपनी हमेशा उसका क्लेम देती है जब चीज पूरी डैमेज हो जाए। आप गाड़ी ठीक करवाने चले जाएं, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होता है, आप तो कहेंगे बम्पर बोल दे, लगा दिमाग खराब है जरा, बम्पर बोल दे, 4,000 का बम्पर है, 5,000 पेंट लगेंगे, लेबर लग से, काम छोटा सा है, मान लो कि दाग है, ठीक हो जाएगा रबिंग करके, आपको गाड़ी ठीक मिल जाएगी, घर तू घर जा, आपको तभी आपके सामने नहीं करते, इतना मन नहीं मानेगा, आप कहेंगे नहीं नहीं खोल दे इसको बम्पर को, नहीं करते, वो आप सोच रहे हैं मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्लेम जब लेने लग गए तो क्लेम मैं कहता हूँ 1500 का क्या, फिर तो 15,000, फिर 20,000, जैसे मेरी गाड़ी का पहला बम्पर टूटा, पिछले वाला भी स्क्रैच कुछ का भी रखे थे, मैं फिर इसको भी उड़ा दे, इसको भी तोड़ के दिखा दे कि ये भी ठुक गया, कहता है ऐसी कैसी गाड़ी की ठुकी, चले आगे से ठुकी पीछे से ठुकी, मैं क्या पता नहीं, आगे वाले ब्रेक लगी नहीं ठोक दी, पीछे ठोक दी, अब जेन्युइन था, अब धीरे सर की गाड़ी कोई 10 सेक्टर में प्रैक्टिकल फिट हो गया, तो करके तो बैक से गया, आगे का बम्पर वैसे ही टूटा पड़ा था, आप क्या ये भी करा दे, वो कहता सर थोड़ा जेन्युइन प्रूफ करिए, जो सर्वेयर आएगा, अब इस लोगों का नाम, जो सर्वेयर आता है वो चेकिंग करता है, हाँ भाई क्या हुआ, कहाँ थे आप लोग, गाड़ी कहाँ थी और कैसे कैसे नुकसान हुआ, कहता चलो पीछे से माना गाड़ी को मार गया, ठोक गया, आगे से कैसे, मैं आगे वो फुट रहे बता, गाड़ी पीछे से बची वो आगे होगी, कहता सर कहानी में दम सारी लग रहा, बात तो कुछ भी है, करवाने काम करवा लो, तो वो क्या था वहां पे आपको पता है सर्वेयर वगैरह होते हैं, उनको कौन सा लालच है, कंपनी का काम है, इंश्योरेंस हम दे रखे 500-1000 रुपए देके, अपना बम्पर 10,000 का है, अब देंगे पैसे 1000 रुपए, मैं ये भी इसको भी थोड़ी मारी तोड़ दे कि हाँ जी ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, अब कराना काम है, सेम यहाँ पे डैमेज कंडीशन का क्लेम नहीं मिलता, कंपनी कहती है उसको ठीक कर दिया जाएगा, वो आपके पास ही है, एक नया पॉइंट समझाऊंगा आने वाले टाइम में, एक नया पॉइंट है उसके अंदर में है, कल ही पढ़ रहा था मैं, कि कुछ गुड्स जो साल्वेज हो जाती हैं या डैमेज हो जाती है कंडीशन में, आपने वो भी हैंड ओवर कर दी किसको, कंपनी को, कि तुम ही ले जाओ यार, मैं क्या करना है, इसका खत्म खराब तो हो ही गई, तो वहां सॉल्वेज का कोई काम नहीं है, बल्कि उल्टा जो सॉल्वेज था फिर माइनस ना करना, क्रैमिंग हो जाती है, आप क्रैमिंग कर लेते हैं, सॉल्वेज और माइनस ही होता है, वहां क्या लिखा हुआ है, गुड सॉल्वेज 31,000 एंड हैंडेड ओवर टू, तो फिर आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो फिर तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड स्टॉक डिस्ट्रॉयड बोथ आर सेम, तो फिर जो पॉलिसी होगी आपको पैसे मिल जाएंगे, वो बच्चे के ऊपर हुई है ना क्रैमिंग,
वो कहता सर मैं तो बिना देखे साल्वेज माइनस कराया, क्यों? वो याद करके चलता है। तो क्रैमिंग नहीं, छोटे छोटे ऐसे ही पंगे लेगा। आपको दिखाऊंगा स्कैनर, जब पास्ट ईयर पेपर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप कहेंगे वाकई सर फर्क है, ये क्वेश्चन कर लो आज खत्म हो जाएंगे, आप खुद कहेंगे सर सारे क्वेश्चन रिपीट है, अब तो मैं हमें पे छोड़ दो, हम खुद ही कर लेंगे। क्यों? वो क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि जो मर्जी पॉइंट ले, फिर आपको दिखाऊंगा ऐसे पंगे क्या ले रहा है, नया क्वेश्चन क्या बनाए आपके लिए। क्वेश्चन वही होते हैं हर साल, तो नया क्या बनाए? पॉइंट्स ऐड कर दो, ड्राइंग्स परचेज के पॉइंट ऐड कर दो, लॉस बाय फायर ऐड कर दो, सॉल्वेज हैंडओवर कर दो, या नया पॉइंट डैमेज कंडीशन। तो आपके लिए तो दोनों ही सॉल्वेज हैं, 30 और 26, तो टोटल बोलिएगा 56,000 इज द सॉल्वेज। ओके, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है 342, लास्ट में काम आएगी। was taken to cover loss of stock fire, okay, required to ascertain the insurance claim, बताइए company should claim the insurance company loss of stock by fire। पूरी कहानी हो गई। पूरे पैरे में जस्ट 3 चीजें काम की, साल्वेज, डैमेज कंडीशन, पॉलिसी, खत्म। अब आ जानी चाहिए। आग कब लगी थी ये बता दे। 1 अप्रैल 16 को, याद रखिएगा 1 अप्रैल 16। इतना देख के मैं कभी जज नहीं कर सकता आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, नेवर भी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, परचेज फॉर द ईयर 15, मैंने चीज बताई थी, जब भी ऐसा लिखा हो फॉर द ईयर 15 इट्स अ कैलेंडर ईयर, क्योंकि हम टीएस गरवाल से ज्यादा पढ़े हुए हैं, वो हमेशा ईयर बोलता है परचेज फॉर द ईयर 15-16, तो वहां 15-16 होने का मतलब 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, ये सिर्फ 15 बोल रहा है, फिर से कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 15, 31 दिसंबर 15, तो दैट्स व्हाई थोड़ा पेपर में डाउट रखिए। ओके, सेल फॉर द ईयर 15, साफ पता चल रहा है 16 में आग लग रही है, 15 की बातें कर रहे हो, तो पिछला साल। मेरी बात भी छोड़ो, पूरे क्वेश्चन में चेक करो, कहीं जीपी है? कहीं दिख जाए? नहीं, कुछ परसेंटेज तो दिखे हुए हैं पर वो जीपी नहीं है, तो फिर ट्रेडिंग काउंट तो होगा ही होगा। ये उसी की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है? ये कंप्लीट क्वेश्चन है, पूरी अच्छी प्रैक्टिस के लिए इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकता। पॉलिसी भी आ गई, सॉल्वेज भी आ गया, ट्रेडिंग भी आ गया, क्लेम टू बी लॉन्च, एवरीथिंग, जीपी भी आ गया। आगे सुनना, परचेज 1 जनवरी से, और हिंट मिल गया, क्या हिंट मिल गया? जनवरी, तो जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर है, वही फाइनेंशियल ईयर आपका, तो 1 जनवरी मतलब आग लगने वाले ईयर की परचेज 1 जनवरी से 1 अप्रैल, मोटा मोटी 3 महीने, 3 महीने, 1 अप्रैल है, हाँ जी। सेल्स 480, स्टॉक 1 जनवरी 15, जल्दी बोलना, स्टॉक 1 जनवरी 15, जल्दी बोलना। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का, ओके, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, इस साल का ओपनिंग, 2 वर्ड हो गए। वेजिस है, ध्यान देना, पिछले साल की, वेजिस है इस साल की। फायर आल्सो ब्रोक आउट 21 दिसंबर कब 15, एंड डिस्ट्रॉयड गुड्स कितने के? 1 लाख रुपए के। पिछले साल भी आग लगी थी, तब कितना नुकसान कर गई थी? 1 लाख का। 2 आंसर हैं, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड या पी एंड प्रॉफिट में से, सॉरी परचेज में से माइनस, 2 ट्रीटमेंट है, पर परचेज से माइनस ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज एंट्री होती है गुड्स वो लॉस्ट बाय फायर टू परचेजेस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेजेस। अगला पॉइंट, there was a practice in the concern to value stock at cost less 10%। पता नहीं आपकी क्या प्रैक्टिस है, आप स्टॉक को 10% कम पे दिखाते हो, चलो मैंने पढ़ा भी आगे, बट ऑल ऑफ अ सडन दिस प्रैक्टिस हमने चेंज कर दी। कब से? 31 दिसंबर 15 से आप स्टॉक को दिखाने लग गए 10%। अभी तो गलती है, दोनों ही गलत है। तो मीन्स दैट मेरा मन कहता है, बिल्कुल सुनना, ये स्टॉक 10% किस पे है? लेस पे। ये स्टॉक 10% किस पे है? दोनों को बराबर, दोनों को बराबर करेंगे। 288 इंटू 100/90, वो 484 इंटू 100/110, दोनों ठीक हो जाए। क्लियर हो गया? प्रैक्टिस करते थे, करो, कोई मना नहीं कर रहा, बट एज अ इंश्योरेंस कंपनी चीज क्या है? गलत है। डन। लो जी, शुरू करते हैं, क्वेश्चन खत्म है। आइए मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पहली चीज क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, 31 दिसंबर 2015। आराम से बनाइएगा, पूरा समझ कर करिएगा, ये आपको पूरा समझ आए। यहाँ पे पहला वर्ड है टू ओपनिंग स्टॉक, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो 288 इंटू 100/90, आपने कैलकुलेटर चलाया होगा। 288 इंटू 100/90, 320, 320 कह रहे हैं जी। नेक्स्ट वर्ड टू परचेजेस, लेस गुड्स लॉस, कुछ याद आया? हाँ जी, परचेजेस थी राजे 1876, और 1 लाख की गुड्स पिछले साल 21 दिसंबर को कुछ आग लगी होगी,
1876 में से 1 लाख रुपए अगर माइनस करें तो 1776, यहां तक डाउट सही है, और कोई चीज नहीं थी। वेजेस पिछले साल 2015 की दी हुई है 2 लाख रुपए, कोई किंतु परंतु नहीं, याद है। क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, मुझे लगता है सेल्स का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई रिटर्न्स भी नहीं है, सीधे ही आ जाएगा 23,20 बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी 4,40,000, वैसे जो बुक्स में दिया हुआ है इट्स 484 इंटू 100 बाय 110 इंटू 100 बाय 110 ग्रॉस अप बराबर किया हमने उसको, पहले 110 पे 100 पे लेकर आया उसको मैं, ठीक हो गया। यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना आपका काम है। 23,20 प्लस 4,40 27,60 27,60,000 सही है। माइनस 3,20 माइनस 1776 माइनस 2 लाख रुपए 4,64,000 बोल रहे हैं बच्चे जी। देखो जी 464 4,64,000 हिमा विदाउट अंजलि जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट रजे? गुण, मेधावी, सेजल, तेजस, कोई डाउट रजे? नो सर। ओके नेक्स्ट निकालेंगे क्या चीज, जल्दी बोलना तो फटाफट कीजिए। जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 4,64,000 डिवाइड बाय इसी साल की सेल्स लिखिएगा 23,20 तो कितना आ गया 20 आ गया, गुड 20%। तीसरी रिक्वायरमेंट मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट अप टू डेट ऑफ फायर 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक 440 जो पिछले का क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग। नेक्स्ट वर्ड टू परचेजेस, मुझे लगता नहीं कोई चेंज है शायद, परचेजेस द कॉपी पेस्ट 364 3 महीने की थी। बाय सेल्स कॉपी पेस्ट 480 नेक्स्ट वर्ड वेजेस, हाँ आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स 36,000 सही चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड टू जीपीसीडी 20% सेल्स का, तो आप जानते हैं सेल्स है 480 का 20% 96,000 डन है सर। यहाँ पे टोटल लगा लीजिए, तो यहाँ पे बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 440 प्लस 364 प्लस 36,000 प्लस 96 टोटल लगाइए 936 माइनस 480 इट्स 456। कोई नंबर नहीं आता, डाउट रजे एक बार चेक कर लीजिए 456 बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अक्षित लेस आप कर सकते हैं, स्टॉक डिस्ट्रॉय लिख लो या क्लेम टू बी लॉस लिख लो, जैसे आपको ठीक लगता है। क्लेम टू बी लॉस्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 456 माइनस स्टॉक साल्वेज माइनस स्टॉक इन डैमेज कंडीशन, ये मुझे बताएंगे 30 है और ये 26 है, माइनस करके 4 लाख आ गया। देखिए क्लेम टू बी लॉस या स्टॉक डिस्ट्रॉयड, इसके आगे लिख सकते हैं, ये क्या आया हिमा, स्टॉक डिस्ट्रॉयड डन। हरियाणा कोई डाउट रजे? मने कोई डाउट? एवरेज क्लॉज सीधे लगा दें, फॉर्मूला आपको आता है। पॉलिसी अमाउंट कितने की दी हुई है
3,42,000 डिवाइड बाय कवर करती है 456 को इंटू 4 लाख कितना 3 लाख आ गया। एग्जैक्ट 3 लाख कह रहे हैं जी सभी। हाँ ठीक है, वो 342 और 456 ठीक है, 3/4 हो गया। ठीक है, तो 3 लाख आपका आ गया सर कर करा के एवरेज। और फिर लग गया एवरेज कॉस्ट, क्यों? पॉलिसी अमाउंट छोटी है किससे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। अभी करवाएंगे क्वेश्चन, उसमें ज्यादा आ जाती तो अपन फिर छोड़ देते, फिर कहते कि 4 लाख ही मिलेगा, जिससे ज्यादा तो मिल नहीं पाएगा। देखिए सर, पूरा स्टेप कंप्लीट है, बीच में कुछ पेंडिंग बचा तो मुझे बताना, कोई पॉइंट ना समझ आए। रिक्वायरमेंट्स वेरी क्लियर, अपने हाथों से कर रहे हैं क्वेश्चन सारे। जीपी रेशियो, मेमोरेंडम, क्लेम टू बी लॉज एंड द एवरेज कॉस्ट। डाउट? सही है। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन, सबसे मेन, सबसे मेरा इंपॉर्टेंट, पेपर में 2 बार आ चुका, 2 क्या 3 बार आ चुका ये, 10 नंबर में, 9th नंबर। खासियत देखना, आपको पता चल जाएगा खासियत क्या है। कुछ तो आप मुझसे पहले बोल देंगे। 10 नंबर फिक्स है, यहाँ पे चैप्टर्स फिक्स हैं, 10 नंबर के फ्लैट है। सिंगल एंट्री 10 का, हायर परचेज या और भी चैप्टर्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 5 के। नहीं, ये अभी 10 का ही रहेगा। देखिए जी, वेयर एडजस्टमेंट्स आर मेड इन परचेजेस, वेजेस एंड सेल। एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट होंगे, पढ़ते हैं, आइए। 30 मार्च 16 को आग लगी प्रीमाइसेस ब्रदर्स, कंसर्न हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी है 60, लास्ट में काम आएगा, which was subject to average cost, डन हो गया। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको पता चले 1 जनवरी से 30 मार्च, मतलब खुद ही बोल रहा है पर्टिकुलर्स, तो मेरा अकॉर्डिंग शायद ट्रेडिंग ना बनना चाहिए। जीपी चेक करो, है, चेक करो, है। पॉइंट नंबर 5, द एवरेज रेट ऑफ जीपी 20% ऑफ सेल्स, तो सर ट्रेडिंग नहीं बनना, जीपी नहीं, सीधा मेमोरेंडम। ओके, और वैल्यू ऑफ गुड सॉल्वेज है तो 12,300, क्लेम टू बी लॉज निकालने में स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर आ जाएगा, माइनस स्टॉक इतना बच गया, फिर लगा दीजिएगा पॉलिसी, डन हो गया। रहा मेमोरेंडम की बातें सुनना, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट 31 मार्च 15 मींस 1/4/15 पिछले साल, जब ये पिछले साल का क्या रहा होगा, जल्दी बोलना, क्लोजिंग, इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ओके जी, ओपनिंग हो गया। परचेज इंक्लूड करती है परचेज ऑफ मशीनरी, मुझे लगता नहीं, +1 का पॉइंट है। रेक्टिफिकेशन, परचेज में से माइनस कर देंगे। वेजेस इंक्लूड करती है 3000 वेजेस में, तो ये भी क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम आप कोई भी जो खर्चा करते हैं वो वेजेस का पार्ट नहीं होता, वो एसेट का पार्ट है यूज करने से पहले। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सुनिए पहले एक बार। सेल्स इंक्लूड करती है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कुछ नाम सुना हो आपने कभी ये? इसमें आपको डाउट आ रहा होगा यश, ये कि 31 मार्च है, आग लगी है, कब से बोल रहा है वो, यहाँ पे ईयर गलत है, यहाँ पे ईयर गलत है, यहाँ पे ईयर ठीक करिए, यहाँ 31 मार्च नहीं है, यहाँ पे आएगा दिसंबर, यहाँ ठीक करिए अपने पीडीएफ में, इसको ठीक करिए, वरना मैंने मुझे ऊपर ठीक कराना पड़ता। ये ठीक कर लीजिए, सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यहाँ दिसंबर कर लीजिए, पिछले साल का, और ऊपर बोल रहा है 1 जनवरी से 30 मार्च। हाँ, तो बच्चे को बड़ा अजीब लगता है, ये 31 मार्च ऊपर से 30 मार्च। हाँ, तो उस अकॉर्डिंगली हमने इसको दिसंबर कर दिया, रेस्ट क्वेश्चन ठीक रहेगा हमारा। फिर कहता जी सेल वाला पॉइंट नया, ध्यान से सुनना। सेल के अंदर इंक्लूड है ऐसी सेल जो किस बेस पे थी, अप्रूवल, कितने की, 49,500, यही पॉइंट औसम है और कोई पॉइंट नहीं था, इसी पॉइंट के कारण आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वरना सब सिंपल है। टोटल सेल है 275, गलती ना करना, मींस दैट टोटल 2,75,000 की सेल में एक सेल आपने रिकॉर्ड कर रखी है 49,500 की, जो अप्रूवल सेल है। अप्रूवल मतलब जिसके बारे में कस्टमर हाँ या ना अभी करेगा, हमने सेल मान लिया, जो हमारी प्रोमो कॉमन प्रैक्टिस है। तो हमने 3 तरह के दुकानदार देखे थे, जिनके पास एक कैजुअली चलता है, जिनके पास एक फ्रिक्वेंटली चलता है, जिनके पास एक कभी कभार चलता है। कभी कभार अपने जैसे लोग थे, तो अपन ने कहा एक कस्टमर आ गया महीने में, कभी ऐसा सामान भेज जाता है, तो अलग क्या लिखना, सेल ही मान लो, जब वापिस कर देगा कैंसिल कर लेंगे। तो आगे, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड 2/3 ऑफ द गुड्स, 2/3 ऑफ गुड्स, उन गुड्स का, सारे का नहीं, 49,500 का, ध्यान से सुनो, बस यही पॉइंट है 49,500 की सेल जो आपने करी अप्रूवल पे, उसके बाद उसमें से 2/3 गुड्स के बारे में हमें कोई खबर नहीं आई, तो मतलब पक्का हो गया वो सेल तो नहीं है,
तो 1/3 तो सेल है, फिर 1/3 क्यों माइनस करना, वो तो ऑलरेडी सेल के अंदर है, वो तो ऑलरेडी सेल के अंदर है। आप चिंता करिए सिर्फ उतने गुड्स की जो 2/3 है। तो मैंने कैलकुलेटर उठाया 49,500 का 2/3 किया, मतलब 33,000 की सेल ऐसी है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई, तो मुझे रूल के अकॉर्डिंग इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यू हैव टू माइनस द 33,000 माइनस फ्रॉम द सेल्स। दूसरी गलती बताना, फाइनल काउंट्स का इसमें क्या रखते थे जान, क्या डाउट है राजी, पूछो मुझसे, सुन उसके कम सुन, हाँ उसका तब सुनिए जब रिजल्ट हो जाए, हाँ अभी ना सुन, अभी पहले सुनने का फायदा ही नहीं, क्या पता क्या होना है, तो उसको अकॉर्डिंग पहले मुझे सुन, मैं देखिए रहा हूँ भाई क्या करिए, उसको कैलकुलेटर दिखा रहा करेगा मुझे। ध्यान सुनो, 49,500 की टोटल सेल है जो आपने कस्टमर को बेची, पता नहीं हाँ होगी या ना होगी, हिंट दे दिया 2/3 के बारे में ना है कि कस्टमर का फोन आ गया 2/3 तो मैं रख नहीं रहा, तो उल्टा बोल लेते हैं 1/3 तो रख रहा है, तो जो 2/3 नहीं रख रहा उसकी बात करिए। 49,500 का 2/3 किया हमने, अब करके देख, 49,500 का 2/3, जल्दी करिए कितना आ रहा है, ये 33,000 के बारे में तूने ना ही कर दी, अब ना कर दी तो कॉमन सेंस है ये तो सेल है नहीं, तो इसको सेल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। फाइनल काउंट्स में याद करिए इसके दो इफेक्ट थे, एक तो सेल में से माइनस, एक डेटर में से माइनस, तो मैं तो बैलेंस शीट बना नहीं रहा तो डेटर का क्या सी, तो सेल में माइनस होगा 33 सेल वैल्यू, पर दिमाग लगाइए जो कस्टमर को सेल कैंसिल कर दी आपने, सेल माइनस करते वक्त, अब सेल करते वक्त क्लोजिंग स्टॉक भी क्या किया होगा, माइनस। कस्टमर आया सामान लेके चला गया, आपने दुकान से उठा के दिया ना, आपने उस टाइम क्लोजिंग स्टॉक में से क्या कर दिया था, माइनस, जबकि वो सेल ही नहीं है, आपने सेल को तो कैंसिल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक को कौन द्वारा ऐड बैक करेगा, और क्लोजिंग स्टॉक किस पे ऐड बैक होगा, मेन चीज एट कॉस्ट। अब 33 ना जोड़ देना, 33 तो सेल है, 33,000 सेल है, जीपी 20% है, 33 का 20% टाइप करिए 6600 जीपी, तो 6600 जीपी इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस क्या बचेगा, जल्दी बोलना, 27,000 कितने पे 400, इतने से क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, आप वही तो पूछा 26,400, इतने से क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे प्लस। अब क्लोजिंग स्टॉक प्लस तो क्या करें, हम तो खुद क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, हम तो खुद, तो इसको क्रेडिट साइड पे अलग लिख देंगे, जैसे हम लिखते थे ना क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते हो बाय स्टॉक लाइंग विद कस्टमर, अगर आपको याद हो, या बाय स्टॉक विद कस्टमर। बच्चा कहता है इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे सर, अब तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा, मैं क्या आना भी चाहिए, कोई गुड्स तेरे यहाँ लगी है, आग तेरे यहाँ लगी है, ना कि कस्टमर के यहाँ, गुड्स कहाँ पड़ी है, कस्टमर के यहाँ, पर दिखाना तो पड़ेगा आग कहाँ लगी है, अपने यहाँ, आपने कहा सर एक मेरी सेल है, वो कस्टमर मना कर गया, वो गुड्स भी मेरे पास थी, मैं कहाँ थी, आप खुद तो बोल रही हूँ 2/3 कहाँ पड़ी थी, कस्टमर के यहाँ, आग कहाँ लगी है, अपने यहाँ, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, पर नोट इट दैट वो है तो आपका स्टॉक, आपने सेल के टाइम पे स्टॉक में से क्या किया था, माइनस, नाउ अगेन यू हैव टू ऐड बैक, बट ऐड किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यही क्वेश्चन 3 बार आईसीआई में या पेपर में रिपीट है, फिगर डबल करके, फिगर 10 गुना करके, 3 गुना करके। हाँ जी बोलिए, हाँ लक्ष्य दिखा दो, मैं बोल रहा हूँ मैं स्टॉक विद कस्टमर दिखाऊंगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि मैं क्लोजिंग स्टॉक तो बोल ही नहीं सकता इसको, वो तो खुद निकाल रहे हैं आप, तभी लक्ष्य दिखाएंगे, पर अगर ना दिखाए युवराज फिर चक्कर पड़ेगा, स्टॉक ज्यादा आएगा जबकि जला तो है ही नहीं, जबकि जला तो है ही नहीं, उसमें से ये 26,400 का स्टॉक तो पड़ा ही कहाँ पे है, कस्टमर के पास, आग अपने यहाँ लगी है तो उसके यहाँ तो लगी नहीं, सो दैट्स व्हाई। आइए रेस्ट क्वेश्चन सेम है, क्लेम टू बी लॉज आपने बताना है, फटाफट स्टार्ट हो जाइए, पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट हेडिंग दीजिए मेमोरेंडम प्लीज, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, कौन सा जी, आंसर निकाल रहे हो, और कर लीजिए, मैं तो कर रहा हूं अभी। ओपनिंग स्टॉक है 95,600, गलत तो नहीं, छोटी सी चेंज कराई है, वो 31 मार्च नहीं है, प्लीज काइंडली नोट दैट, 31 दिसंबर है, फिर ठीक बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज द परचेजेस लेस रिटर्न्स, अगर मैं सही हूं तो परचेजेस 170 थी, उसमें से 30 था या 40 था, 30, 1,70,000 की आयुष परचेजेस हैं, जिसमें 30 की तूने मशीनरी खरीदी है, तो थोड़ा फाइनल कॉस्ट का पॉइंट आ गया, रेक्टिफिकेशन, मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अ रेवेन्यू, तो उसको बाहर करिए, तो 1 कितना आ जाएगा, जल्दी बोलना, 40। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ था, वेजेस,
माइनस मशीनरी की क्या थी, जल्दी बोलना, इंस्टॉलेशन। वेजेस कितना युवराज, 50 है क्या? और इंस्टॉलेशन 3 50 माइनस 3, सही कह रहा है मानिक, कितना आ जाएगा 47। डाउट? सही है। क्रेडिट साइड पे बाय सेल ध्यान से सुनना, 275 की सेल थी माइनस अप्रूवल सेल 33,000। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, मैं यहां दिखा देता हूं, 49,500 का नंबर 2/3 ऐसे ही ब्रैकेट में दिखा दीजिए। तो माइनस करके ये रैंड क्या आ गया, 275 माइनस 33, 242। यहां तक डाउट बताइए पहले मुझे, सही है भाई? 242। उसी के नीचे मैंने बाय स्टॉक विद कस्टमर, या बाय स्टॉक लाइंग, LYING, लाइंग मतलब उसके पास पड़ा है। तो यहां दिखाइएगा जरूर, 33 की तो सेल वैल्यू थी, 20% क्या माइनस जीपी मार्जिन माइनस करने के बाद, बिकॉज आप स्टॉक तो दिखाते हो कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर, थोड़ा कंसेप्ट बीच में है सर। तो कितना आ जाएगा माइनस करके, आप बोल रहे थे 26,400, प्लीज 26,400। मुझे लगता है वेजेस हो गया, परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, और कुछ पॉइंट है क्या? नेक्स्ट वी हैव टू फिट द जीपी, GP1, फटाफट जीपी फिट करिए। नहीं, परसेंटेज क्या था जीपी का? ओके, 20% है 242 का, 48,400, 48,400, 48, सॉरी 48,400, 95,600, 140 प्लस 47, टोटल आया रजीत 331, 331 का टोटल है। अंजलि चेक करिए। सेजल गुण कोई डाउट है बताना। तेजस माइनस 242 माइनस 26,400 क्या 62,600 आ रहा है जी, 62,600 बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। बोलो भाई, डन है? चलो अगला स्टेप फटाफट आप करके मुझे देंगे, जल्दी करिए। अपना अपना क्लेम टू बी लॉन्च, क्लेम्स टू बी लॉन्च्ड, 12,300 था क्या वो? हाँ, क्लेम टू बी लॉन्च, तो स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर क्या है, जल्दी बोलना, 62,600 माइनस स्टॉक साल्वेज्ड 12,300 माइनस करके कितना गया 50,300। देखिए सर, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, एवरेज क्लॉज। पॉलिसी अमाउंट क्या थी? पॉलिसी अमाउंट टॉप पे, हाँ जी, 60,000, 60,000 कवर करता है, बच गए बस, पूरा पूरा बच गए, करीबी है, इंटू 50,300 कितना आया जी? 48,211। 210 11 कह रहे हैं बच्चे, वैसे 11 आ जाएगा, 6 है फिर तो आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं 8 है जी, 11 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 10 या 11 अप्रॉक्स, लास्ट में एक वर्ड लिखाना बस, अप्रॉक्स। ये कई क्वेश्चन में आपको देख के मिलेगा। यहाँ कोई टेक्स्ट वाला सीन नहीं है हमारा कि नियरेस्ट 10 वगैरह कुछ करना है, इतना ही करना है बस हम। बोलिए यहाँ तक, रेहान, मनिक, लास्ट में हिमांशु, यश, अक्षय, विदाउट रजे, डन है। अब लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे, दिखा देता हूं क्या खास है इसके अंदर, छोटा लेंदी है बट एक टेस्ट नया है क्वेश्चन का। क्या लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से पीडीएफ का, ये क्या है सुनो पहले एक बार ध्यान से। वेयर एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट। सर ना तो जीपी निकालते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट की परसेंटेज जीपी की क्या। अब देख भी रहे हो 3-4 साल दिए हुए हैं, 2013, 14, 15 और 16 तो लास्ट ही होगा जिसमें आग लगेगी। ओके, ये चाहता क्या आपसे, मैं हिंट बता दूं बिना पढ़े, 3 साल के यश आपको ट्रेडिंग बनाने हैं रजी, 3 साल के, नॉर्मली सब इंफॉर्मेशन गिवन टू यू फटाफट हो जाएंगे, मतलब अगर जल्दी करें, शॉर्टकट नहीं मैं कहूंगा, इकट्ठे बनाइए एक एक करके, तीनों के जीपी आ जाएंगे। यू हैव टू टेक द एवरेज, मान लीजिए 18%, 20%, 22%, जहाँ के डिजाइन ही कुछ ऐसे किया होता है, बड़ा अजीब नहीं करा होगा, 18, 25, 23, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा जेन्युइन सा, 18, 19, 20, 22, 24, 26 ऐसे जानबूझ के
अब तीनों को कॉमन सेंस ऐड करेंगे, सेंटर वाला ही आता है, जो मीन वाला कंसेप्ट हो गया। अच्छा 24, एक बच्चे का डाउट आया पढ़ते पढ़ते, सर ट्रेंड नहीं फॉलो कर सकते, यहाँ पे आएगा आने वाले लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन आएगा ट्रेंड। सर बिजनेस 18 था, 20 हुआ, 22%, नाउ द नेक्स्ट वन इज 24 एज अ रेकरिंग एजम्पशन। बिल्कुल मान सकते हैं, बट अभी तक हमारी बुक्स उस चीज को नहीं मानती, या अब बोल के जाए कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जीपी फिट करिए, फिर आप 18 22 24 18 20 22 नहीं करेंगे, 24 करेंगे अगर वो लाइन हुई, वरना चुपचाप बिना कहे बिल्कुल सेफ असम्पशन, तीनों को जोड़ो एवरेज कर। सर 18 छोड़िए, 20 छोड़िए, 22 छोड़िए, आप 20 कमाएंगे एवरेज जो होगा। पढ़िए, द प्रीमाइसेस एंड स्टॉक ऑफ करमचंद स्टोर टोटली डिस्ट्रॉयड 30 जनवरी को, बुक्स एंड अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो गई, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक क्या कहता है, 10% लेस देन पे, चक्कर सुनना बड़ा खतरनाक आने वाला है। ओपनिंग पता है, परचेज पता है, सेल पता है, वेजेस पता है, और ये क्या पता है, क्लोजिंग। चक्कर ये है, इसने कहा स्टॉक हैड ऑलवेज बीन वैल्यूड, स्टॉक ये नहीं कहा कौन सा स्टॉक, तो मींस अब दोनों स्टॉक 10% किस पे दिखाते हैं, कम। अब बच्चा ज्यादा सोच जाता है, वो स्टॉक समझता है क्लोजिंग, ज्यादा सोच जाता है, नहीं उन्हें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं कहा, स्टॉक ऑन कत्ती नहीं कहा, स्टॉक। तो ओपनिंग क्लोजिंग बोथ आर अंडर वैल्यू। देखो ये ठीक कर दोगे, ये तो अपना ठीक हो गया, इसी का क्लोजिंग वही ओपनिंग है, तो भाई ध्यान रखना ये सारे ठीक होते जाएंगे यहां तक। फिर ये जो क्लोजिंग है इस साल का क्या ठीक हो जाएगा, ओपनिंग। उस साल की परचेज पता है, सेल पता है, वेजेस पता है, सेल्स के बेस पे क्या बुक कर लेगा, जल्दी बोल, जीपी। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ क्या आ जाएगा, 5। और आगे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी इन द स्प्लिट क्लॉज। ओके, कोई सॉल्वेज नहीं है, बस एक नई वैरायटी है, कुछ नहीं है। अगर आप पूछेंगे प्लस वन की प्रैक्टिस है, 3 तरह के ट्रेडिंग बना के जीपी एवरेज करके लास्ट बनाना है मेमोरेंडम। फटाफट शुरू हो जाइए, 5 मिनट आपके पास है, रफली बनाइए, जैसे मर्जी बनाइए, जल्दी अभी करना, खत्म करो। और क्या घर पे अपना काम ही नहीं देना, जल्दी खत्म करिए प्लीज, आपके पास 5 मिनट्स हैं, जल्दी फटाफट ट्रेडिंग काउंट, जल्दी टी शेप बनाइए, फटाफट लिखिए ओपनिंग स्टॉक लाइक दैट। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट रजी, तेजस, मेधावी, गुण, सेजल, अब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं रजे, अगर कोई डाउट है तेजस, वरना ओके नो डाउट। नो सर। ओके रजी, लॉस ऑफ स्टॉक हमारा आज कंप्लीट है विद प्रैक्टिस। जीपी मैच कर लेना सभी आपस में, ये पहले साल का जीपी आपका क्या आ रहा है, 28। क्लोजिंग भी चेंज होगा जी, ओपनिंग भी चेंज है नमन, क्लोजिंग भी चेंज है, 28%। हाँ जी गुड, रफली आप जैसा मर्जी फास्ट कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बस एक। 28% कह रहे हैं जी पहले साल का। करके देखिए फटाफट, 32,400 इंटू 100/90, अगले का ओपनिंग चेंज हो जाएगा, परचेज है, सेल है, वेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ जी, पहले का 28% है, क्लोजिंग्स ओपनिंग दोनों डाउन है, दोनों को आप करना है, ध्यान रखना, फिर एक को कर दो एक को रह जाए, फिर दिक्कत आ जाएगी। फटाफट देखिए, छब्बीस आ रहा है थर्ड का, सेकंड का बता दो, सेकंड का 23 कुछ और होएगा भाई, 23 तो नहीं मैं मानता, देख 30 आ रहा है, ठीक है जी।
दूसरे का 30 कह रहे हैं, आप कितना कह रहे थे मनिक? तीसरे का रजी 26 कह रहे हैं जी। तो 28, 26, 30, तो एवरेज तो यू नो दैट कौन सा आ जाएगा? 28। एवरेज रेट ऑफ जीपी 28%। क्या गड़बड़ करी जा रही हो? सर 2014 का 30 आ रहा है। हिमा हो रहा है? करी अंजलि, ठीक है। नमन हो रहा है क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट कर लेंगे एक बार, और अच्छे से चलेगा, काफी अच्छा कंटेंट है। मैंने अभी आंसर नोट नहीं किया, और जिसका भी मैंने सॉल्व नहीं किया आपके सामने, आप मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मे बी यही था। 40,360 कह रहे हैं आप ना? बस क्लोजिंग स्टॉक था जी। चालीस 360 जी आंसर। स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर ये आ रहा है मनिक 40,360। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 40,360 देख लीजिए। ओके सीजल, गुण, तेजस, मेधावी, डाउट रजिए, ठीक है? Yes, sir. ओके रजिए।